कि ये महफिल आपकी सजी कैसे। जिस दिन सूचना जारी हुई थी उसी दिन ये मुशायरा कौमी इंटर कॉलेज के टांडा में था और यही सारे शायरों को वहां आना था। बहुत सारे शायर अपने मुकाम से टांडा के लिए चल पड़े थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वो मुशायरा उस दिन पोस्टपोन करना पड़ा। फिर पोस्टपोन मुशायरे को उसी पे मुकाम पे होना था कौमी इंटर कॉलेज में। लेकिन जलाल सिद्दीकी साहब ने यह तय किया कि यह मुशायरा वहां होगा जहां पे रेशमी रुमाल की तहरीक बुनी गई होगी। यह मुशायरा वहां होगा जहां पे उनके बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई लड़ी होगी। यह मुशायरा वहां होगा भूलेपुर की धरती पर होगा। यह मुशायरा वहां होगा जहां पर अहमद हसन साहब ने बुनकरों की निजामत की होगी। यह मुशायरा वहां होगा जहां मरहूम पहलवान ने अपनी क़यादत की होगी। यह मुशायरा वहां होगा। और बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ऐसा लिया कि यह मुशायरा किस वक्त कराया जाए। यह मुशायरा उस वक्त कराया जाए टांडा की धरती पर, भूलेपुर की धरती पर, जब दुबई पे अपना परचम, हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले सलाहुद्दीन साहब यहां मौजूद होंगे। आपके दादा मोहतरम ने देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई की जो याद है 26 जनवरी को आप दुबई की सरजमीन पर पूरी दुनिया के बीच में मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के शायर आज भूलेपुर के इस ग्राम सभा के धरती पर हैं और पूरे दुनिया के शायर सलाहुद्दीन साहब दुबई की धरती पर हिंदुस्तान की आजादी को याद करने के लिए ले जाते हैं। ऐसे मौके पर मैं सलाहुद्दीन से जब से चाहूंगा कि दुबई में जो अब मुशायरा होता है उसकी याद जो पूरी दुनिया में जाती है, उसकी एक किताब हमारे जलाल सिद्दीकी साहब को ये पूरी आवाम को गवाह बनाते हुए दे दे, ताकि ये सनद रहे आज का मुशायरा। सलाहुद्दीन साहब अपनी किताब से जलाल सिद्दीकी साहब को सम्मानित करेंगे और हम चाहेंगे, ये आप सब गवाह हैं इस बात के, ये किताब दुनिया की वो किताब है जो हमारी आजादी की तहरीक लिख रही है। उस किताब को देते हैं सलाहुद्दीन साहब जलाल सिद्दीकी साहब को।